नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर और दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके जो पहला है CO2। अगर एक ऑप्टिमम कंडीशन में लाइट इंटेंसिटी प्लस टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमम हम कहते हैं न ही ज्यादा और न ही कम, मींस मॉडरेट। तो ये जो टेम्परेचर होगा, अगर लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल होगी, ऑप्टिमम होगी यानी एवरेज, और टेम्परेचर भी होगा, तो इस समय में CO2 का जो रेट होगा ये जो होगा 10 to 30 टाइम्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इस तरह से ये CO2 एक फैक्टर अटेंड करता है। मोर द रेट ऑफ CO2 मोर इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर बहुत ही ज्यादा CO2 होगा, इन दैट केस photosynthesis will then be adversely affected. Next, the temperature. Temperature is also directly proportional to photosynthesis. More is the temperature, more is the rate of photosynthesis. But there is a condition at the optimum condition, that is at 35 degrees Celsius, that is the optimum condition of temperature, that will at that temperature photosynthesis rate will be normal, and at the maximum it will then be the more peak at that temperature. But after it comes at the temperature of 40 degrees Celsius, जब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा आ जाएगा, देन फोटोलाइसिस शुरू हो जाएगा, यानी सेल्स के टूटने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो सेल जो होंगे उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा और वो फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देगा, रोक देगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर जो होता है, जितना प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका लेस देन 1% plant use or utilized in the case of photosynthesis, and water is directly proportional to photosynthesis. The rate of water will directly be affected by the photosynthesis. Means अगर किसी प्लांट में हम लाइट को वाटर को हम पानी कम डाल दें तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा वाटर तो ये स्टोमाटा के क्लोजर को हो जाएगा, और स्टोमाटा क्योंकि वाटर का लॉस करेगा स्टोमाटा ट्रांसपीरेशन से। अगर सॉइल में ही वाटर कम हो गया तो वो तो बेचारा मर जाएगा, इसलिए उसके अंदर ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण वो स्टोमाटा क्लोज कर देगा, और इस तरह से रेट ऑफ इसमें कंडीशन चेंज कर जाएगा इन एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन नेचुरल कंडीशन में वाटर के रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज a case of light. About 0.2 to 1% of total radiation is utilized in the case of photosynthesis. Means that is light is directly proportional to photosynthesis. लेकिन फिर इसमें सेम कंडीशन हो जाएगा, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इन दैट केस सोलराइजेशन विल बी ऑकर, एंड सोलराइजेशन मीन्स डैमेजिंग ऑफ द फोटोसिंथेटिक apparatus. फोटोसिंथेटिक apparatus जो हमारा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट विल एडवर्सली इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ ये जो रेडिएशन देखे हैं हमने विबज्योर पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, जो ऐसे हमारा विबज्योर हमने पढ़ा है। तो उसमें जो ब्लू एंड रेड बैंड होंगे, यानी ये जो लाइट होगी ब्लू एंड रेड की, वो सबसे ज्यादा उसमें इफेक्टिव होगा, और इसलिए फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा जो फॉर्म होता है यानी फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है इसी दो रेडिएशन में होगा। अगर किसी कमरे में हम ब्लू एंड रेड लाइट को डाल देंगे तो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। अगर सेम अपोजिट ऐसा कर दें, अगर उसी कमरे में केवल हम ग्रीन लाइट दें तो वो हम देखेंगे नो फोटोसिंथेसिस विल ऑकर एट दैट टाइम। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल deficiency means deficiency of magnesium will directly affect the rate of chlorophyll. कारण उसका क्या है, जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, गूगल करके देखिएगा, तो उसके बीचों बीच जो सपोज इसका एक स्ट्रक्चर है,
जो कई सारे फॉर्म में आता है, इसके बीचों बीच एक Mg का रिंग है और यहाँ नीचे, तो ये जो Mg रिंग है ये इसका मेन फॉर्म है। और अगर ये Mg ही नहीं पाएगा प्लांट अगर सॉइल से, तो इसका चेंज आ जाएगा और इस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम विल डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ क्लोरोफिल। नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, फूड। देयर इज ए फेमस सेइंग, ऑल फ्लैश इज ग्रास। एक्चुअली जब फूड बनता है तो सबसे, अगर उसे फॉर्म देखें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लेगा, ग्रास बनाएगा और ग्रास उसको फूड बनाएगा स्टार्च के फॉर्म में और ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये जो क्रॉप्स और प्लांट्स आएंगी उनको एनिमल्स फीड करेंगे और ये एनिमल जब फीड करेंगे तो ही आदमी जिंदा है और दूसरे एनिमल्स जिंदे हैं। क्योंकि जो छोटे एनिमल्स हैं, गाय, बकरी, घोड़ा, ये सारे के सारे ग्रास खाते हैं और इनको जो छोटे बकरियां हैं उनको ह्यूमन खाता है और ह्यूमन खाता है तो फिर बाद में जब यही ह्यूमन अब एक्सक्रीटा जब निकाला तो फिर वो क्या किया, नए प्लांट को डेवलप किया और इस तरह से अब जो प्लांट नया प्रोड्यूस हुआ वो अपने लीव्स को शेड करेगा। जब गिरेगा तो उसके अंदर जो ह्यूमस बनेगा, जो पत्ते हैं डिग्रेड फॉर्म होंगे, डिग्रेड होंगे बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल एंड दैट विल इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। और उससे हमारा फिर एक नया प्लांट करेगा ग्रो और सॉइल भी इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम पूरे साइकिल को देखते हैं तो हम ये पाए कि ऑल फ्लैश इज ग्रास। तो ये ग्रास जो है, और ग्रास हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, तो पूरे का पूरे सिस्टम जो है, हमारा जो मांस है, हमारा बॉडी है, ये फोटोसिंथेसिस से ही आया है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैंक जो हमारा है, हमारे एटमॉस्फेयर में इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन न बढ़ा न घटा। वाई? सेम इज द केस ऑफ CO2। CO2 भी कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में। It both these conditions are due to the conditions of the photosynthesis. If photosynthesis will not occur, that whole will disturb. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बैंक में काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि पेड़ की छांव में आप रात में मत सोइए, क्योंकि रात के समय में वो CO2 रिलीज करता है और दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और इस तरह से कॉन्स्टेंसी एटमॉस्फेयर में मेंटेन की रहती है। अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट और ग्रासेस नहीं रहेंगे, क्रॉप्स नहीं रहेंगे, तो ह्यूमन जिंदा नहीं रहेगा। सो इन सच केस ऑक्सीजन विल हेल्प इन हमारे मनुष्य के जिंदा रहने के लिए हेल्प करेगा। एंड सच ऑक्सीजन वर्क एज ऑक्सीजन बैंक। और सेम इज द केस ऑफ CO2। अगर CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाए, एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन है CO2 का वो 0.03% है और ये आज तक चेंज नहीं हुआ, इतने मिलियन ईयर से हो गया। तो वाई? क्योंकि ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। दीज आर दी मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दैट्स ऑल। थैंक यू।